25 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जानते हैं क्या करेंगे। आपका फिजिक्स का चैप्टर जो 3 है, क्या फिजिक्स का चैप्टर 3 है, जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के आज हम लोग तमाम गेस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। क्या जो 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि आप सबका हमेशा कॉमेंट आ रहा था कि भैया आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज आप लोग गेस क्वेश्चन करवा दिए, गेस क्वेश्चन करवाइए ना कि 2025 एग्जाम में डायरेक्ट लग जाए और हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। क्योंकि हमेशा कमेंट आ रहा था कि मेरा सिलेबस जो है ना एकदम पूरा अनकंप्लीट है, या तो कंप्लीट कितना है 40 से 50% कंप्लीट है, और डर लग रहा है कि फिजिक्स में जानते हैं कम से कम 40 से 50 अंक आएगा और उतने ही आकर के रह जाएगा। तो आप लोग ऐसा स्ट्रेटेजी बनाए बताइए, ऐसा टेक्निक बताइए कि एग्जाम में एक बेहतर अंक आए। तो इन्हीं तमाम चीजों को देख करके हम क्या स्टार्ट किए हैं, यहाँ से मिशन टॉपर नाम का सीरीज स्टार्ट किए हैं। और मिशन टॉपर नाम का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो शुरू किए हैं, आज उसका तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर के गेस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि 2025 एग्जाम के लिए केवल आपको इतना क्वेश्चन तैयार करना है। क्या केवल आपको इतना क्वेश्चन तैयार करना, और केवल आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा ना तो 2025 एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको पता होता है कि तमाम क्वेश्चन कहाँ से होते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन जो होते हैं, पहला आपका रहेगा क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक का जितना भी प्रश्न रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या कि आपका जो चैप्टर है वैद्युत धारा यहाँ पे है, तो वैद्युत धारा में जो भी प्रश्न पूछा गया 2011 से लेकर के 2024 तक तमाम प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसके साथ ही साथ जो आपका बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है 2025 के लिए, उससे चैप्टर वाइज सेलेक्ट किया गया कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सीधा सा समझिए, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, और उसके साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं कि 2025 एग्जाम में आ सकता है, उसको भी यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया जाए तो इस चैप्टर में टोटल हम जानते हैं, टोटल आपको 9 प्रश्न बताएंगे। क्या टोटल 9 प्रश्न गेस करवाएंगे। सबसे पहले आपको बोल देते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, तो आज के क्लास में आपको क्या कि वैद्युत धारा जो आपका चैप्टर है उससे सिर्फ इतना क्वेश्चन तैयार करना, 9 क्वेश्चन बताएंगे, केवल 9 क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके साथ ही साथ आपको हम बताएं ना कि पीडीएफ के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसका हैंड रिटेन तो देवे करेंगे 5 अंक वाला पीडीएफ। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 अंक वाला होगा, पूरा एक बेहतर यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा। और पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या 2023 में पूछा गया था कि विद्युत धारा घनत्व, क्या धारा घनत्व क्या है, विवेचना करना है। क्या करना है कि धारा घनत्व क्या है, विवेचना करें। मतलब कि यहां से क्या है कि व्हाट इज करंट डेंसिटी, क्या व्हाट इज करंट डेंसिटी डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए, और यहां से 2 अंक का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और इस 2025 के लिए इंपोर्टेंट है और 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, उसका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि कार्बन डेटिंग क्या है। क्या कार्बन डेटिंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है, और 2023 में भी पूछा गया था कि कार्बन डेटिंग क्या है। मतलब व्हाट इज कार्बन डेटिंग, क्या व्हाट इज कार्बन डेटिंग, मतलब कि कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग के बारे में लिखना है। और इन्हीं तमाम प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप लोग गलती जानते की करते होंगे, जहां भी आप क्लास करते होंगे, न्यूमेरिकल, फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रहता होगा न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल बनाते होंगे एकदम पूरा मोटिवेट रहते होंगे कि एग्जाम में तो हम गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा, जब आप पेपर देने जाइएगा, तो न्यूमेरिकल जानते हैं पूरा बुक से दो तीन न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि केवल हम जितना बताते हैं ना फिजिक्स में उतना तैयार कीजिए, और 5 अंक वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, और 5 वाला क्वेश्चन जानते हैं हैंड रिटेन नोट्स देंगे, और उतना सिर्फ आप कंप्लीट कीजिएगा ना तो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि विभव मापी, क्या विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें। मतलब विभव मापी का जो उपयोग है हम लोग किसमें करते हैं, विभव मापी का उपयोग किसमें किया जाता है। मतलब यहां से समझा जाए कि राइट डाउन, क्या राइट डाउन टू यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या राइट डाउन टू यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखें। और उसके साथ ही साथ 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका चौथा क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी अच्छा प्रश्न है कि
प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम, क्या प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम के संयोजन को समझावें। मतलब जब आप चैप्टर्स पढ़े होंगे वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या होता है कि आप लोग संयोजन, दो तरह के संयोजन के बारे में पढ़े होंगे, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो उसी में यहाँ पे बात आता है कि क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, क्या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रतिरोध होता है ना तो उसके समानांतर क्रम को आप लोग समझाइए, बताइए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब यहाँ से इंग्लिश मीडियम के बारे में बात कर लिया जाए तो एक्सप्लेन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, क्या रेजिस्टर्स, मतलब इसके बारे में आपको बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जानते हैं की करेंगे, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के तो पीडीएफ हम देवे करेंगे, लेकिन पीडीएफ में जानते की करेंगे, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम को भी दे देंगे, ताकि हो सकता है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम के नहीं पूछ करके श्रेणी क्रम पूछ दे। तो इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए। यहाँ पे पांचवा प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड, क्या कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसके कलर कोड से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2020 में पूछा गया था। क्या 2020 में पूछा गया है। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, मतलब कार्बन प्रतिरोध के जो कलर कोड होता है उससे आप क्या समझते हैं। और यहाँ पे जानते हैं एक चीज आपको और एक ट्रिक से बताएंगे, एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। और कम से कम कार्बन प्रतिरोध के जो कलर कोड होता है ना माय डियर स्टूडेंट, इससे हर एक साल सबसे पहला नंबर तो 2-3 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, कि 2-3 गो ऑब्जेक्टिव तो पूछल जाएगा। और उसके साथ ही साथ वहां पे 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि कार्बन कलर के, मतलब यहाँ पे कार्बन कलर के अनुसार पीले रंग के लिए इसका क्या होता है मान, या हरा रंग के लिए क्या होता है मान, इस तरह से पूछता है। और आपको एक ट्रिक बताएंगे ना, तो दुनिया का कोई भी कार्बन कलर जो रहता है उसका कोड रहता है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न रहता है ना, आप लोग आसानी से उसका सोल्यूशन कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं लेना है, क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना है, क्वेश्चन को तैयार करके देना है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि संवहन वेग के सिद्धांत, क्या संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, क्या संवहन वेग का जो सिद्धांत होता है उसका यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए क्या करना है, ओम का नियम क्या करना, व्युत्पत्ति करना है। मतलब ओम के नियम को लिखना है। मतलब सीधा सा यहाँ पे समझिए कि संवहन वेग का जो सिद्धांत होता है, क्या संवहन वेग का जो सिद्धांत होता है उसी का प्रयोग करते हुए ओम के नियम को स्थापित करना है, क्या ओम के नियम को बताना है, ओम के नियम को लिखना है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ड्राइव ओम्स लॉ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन वेलोसिटी, क्या कन्वेक्शन वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे यह हो गया, ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन जो आपका दिया गया जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है, क्योंकि 2016 में पूछा जा चुका है। क्या है 2016 में पूछा जा चुका है और 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए, क्या है विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ का दोनों नियम को लिखना है। क्या करना है कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना है। मतलब कि राइट बोथ किरचॉफ लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, क्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, मतलब यहाँ पे क्या समझिए, सीधा सा आप समझिए ना कि किरचॉफ का जो दोनों नियम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किरचॉफ जो है 2 नियम दिए, सबसे पहला नियम और दूसरा नियम, तो दोनों नियम को लिखना है। आप सीधा सा इतना आप समझिए और दोनों नियम को लिखाएंगे बेहतर तरीका से, आपके पीडीएफ में इंक्लूड करेंगे। और दोनों जो नियम है मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अति चालक से आप क्या समझते हैं, क्या अति चालक से आप क्या समझते हैं। मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई सुपर कंडक्टर, मतलब सुपर कंडक्टर है क्या, सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, या हम लोग सुपर कंडक्टर से क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन। और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि 9 नंबर का है। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि समझावे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्या समझाना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मतलब हम लोग तो जानते करते हैं कि किरचॉफ का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण पे आधारित नियम है, लेकिन कैसे है उसी को समझाना है। मतलब सीधा से यहाँ पे बात कर लिया जाए कि एक्सप्लेनेशन किरचॉफ सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब सीधा सा क्या कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण पे आधारित नियम है, तो उसी को समझाना है, उसी को बताना है। तो चलिए देखिए 2025 एग्जाम के लिए केवल यहाँ पे जो 9 प्रश्न बताया गया है ना, इस 9 प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। ये 9 प्रश्न से ज्यादा एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि आपके पास समय बिल्कुल कम बच चुका है, तो क्या इसका नोट्स बनाना अभी से पॉसिबल है या आपको नोट्स बनाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा कि आपको इस तरह का मेहनत नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन बताए ना, यहाँ से 9 क्वेश्चन गेस करवाए हैं, तो 9 क्वेश्चन का सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल एकदम आसान शब्द में मिलेगा पीडीएफ। आपको याद करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या होता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो जहां आप कंफर्टेबल हैं, जहां आपको आसानी लगता है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपके मन में कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे कि भैया क्या होता है कि हम मतलब मेरा इस सब्जेक्ट कमजोर है, हमको इस टॉपिक में दिक्कत होता है, तो किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, तो उसके लिए डाउट का एक ग्रुप क्रिएट किया गया है टेलीग्राम पे। तो डाउट ग्रुप को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो उसका रिप्लाई जल्द से जल्द हम देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको कंफर्म कर देते हैं कि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया पीडीएफ के लिए क्या चार्ज है, आप लोग कितना इसका पैसा लेते हैं। तो देखिए पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि 110% ये विश्वास है कि आपका जो तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, इतना क्वेश्चन आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और गेस क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।